आज की वीडियो में स्पेशली हम मॉडर्न हिस्ट्री को देखेंगे डियर। टॉपिक के रूप में गुणमेल सम्मेलन हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन से जो है वो आपका कथन सही है। तो अब पहला कथन है कि 1931 में लंदन में आयोजित दूसरे गुणमेल सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश सरकार ने स्वतंत्रता के लिए मूलभूत जो है राष्ट्रवादी मांग को स्वीकार करने से मना कर दिया। तो आपका जो है फर्स्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। दूसरा है कि 1932 में भारत को जो डोमिनियन आपका दर्जा स्टेटस प्रदान किया गया था। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन गलत है। थर्ड ऑप्शन देख सकते हैं कि वायसराय एवं लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के साथ सुलह की नीति को अंगीकार किया। तो आपका थर्ड भी ऑप्शन राइट नहीं है। फोर्थ ऑप्शन देख सकते हैं कि सविनय अवज्ञा की जो शुरुआत नमक कानून को तोड़ने से हुई थी। तो आपका जो है 1 और 4 बिल्कुल राइट हो जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है वो आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1931 में लंदन में आयोजित आपका दूसरे गुलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश सरकार ने स्वतंत्रता के लिए मूलभूत राष्ट्रवादी मांग को स्वीकार करने से मना कर दिया। 15 अगस्त 1947 को भारत को जो है वो आपका डोमिनियन दर्जा यानी स्टेटस प्रदान किया गया था। और देख सकते हैं कि लॉर्ड वेलिंगटन ने जो है वो कांग्रेस के साथ सुलह की नीति को अंगीकार नहीं किया, बल्कि 1934 में कांग्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया। 6 अप्रैल 1930 को जो है वो गांधी जी ने दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून तोड़ करके जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि ब्रिटिश जो है वो सरकार द्वारा लंदन में आपका भारतीय नेताओं का जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया गया था। तो आपका जो है वो सी हो जाएगा, 1930 हो जाएगा। यहाँ पे आप डिटेल से देख सकते हैं डियर। यहाँ पे है कि प्रथम जो है वो गोलमेज सम्मेलन जो है वो स्पेशली 12 नवंबर 1930 को जो है वो लंदन में प्रारंभ आपका हुआ। इसमें कुल जो है 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन का उद्घाटन तत्कालीन जो है वो ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया और प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। और इस जो सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और जो है वो तेज बहादुर सप्रू, मोहम्मद अली जिन्ना और मौलाना जो है मोहम्मद अली शामिल थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन भारतीय कांग्रेस ने आपका हिस्सा नहीं लिया था। इस सम्मेलन में केवल जुदारवादी आपका दल, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, दलित वर्ग, आपका व्यापारी वर्ग और रजवाड़े के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में जो है वो भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व केटी पॉल ने किया। दलित वर्ग की तरफ से भीमराव अम्बेडकर ने तथा आपका जो सिखों की तरफ से सरदार जो पूरन सिंह ने प्रतिनिधित्व किया था। सभी वर्गों से है। और 1930 से 32 के मध्य आपका 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो है वो भाग लिए थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में आपका साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा किया गया था। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने जो है वो भाग लिया था। तो ये BR अम्बेडकर जी थे। तो दैट इज सी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं लंदन में संपन्न हुए आपका गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो केटी पॉल ने किया था। तो दैट इज डी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। तो मौलाना आपका मोहम्मद अली हो जाएंगे। तो दैट इज ए राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में आप देख सकते हैं कि स्पेशली जो है वो प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका यह 1930 में आयोजित किया गया, बिल्कुल सही है। इसे साइमन आयोग की जो रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी, बिल्कुल राइट है। इसका आयोजन लंदन में हुआ था। आपके सारे कथन बिल्कुल राइट है, लेकिन आपका जो है वो डी ऑप्शन राइट नहीं है। इसमें कांग्रेस प्रतिनिधियों ने भाग लिया था कि ये जो दूसरे में लेते हैं, पहले में नहीं। तो डी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसने जो है वो कहा था कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की बातें धूल उठाते हैं लेकिन असर नहीं है। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी हो जाएंगे। तो ए राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में यहाँ पे डिटेल से देख सकते हैं 14 आपका अगस्त 1931 को बम्बई में महात्मा गांधी से वार्ता के दौरान डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की बातें धूल उठाते किंतु असर नहीं उठाते। ध्यान देने वाली बात है कि दलित स्थिति के बारे में आपका गांधी जी तथा अम्बेडकर के बीच मतभेद थे। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि लंदन में द्वितीय आपका जो है वो गोलमेज सम्मेलन के आयोजन का केंद्र था। तो सेंट
जेम्स पैलेस हो जाएगा, तो ये आपका जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि द्वितीय आपका गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में किया गया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी को जो है कांग्रेस ने अपना प्रतिनिधित्व नियुक्त किया। 7 सितंबर 1931 का सम्मेलन शुरू हुआ। गांधी जी एसएस राजपूताना जहाज से जो है वो स्पेशली 12 दिसंबर को इंग्लैंड पहुंचे तथा लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे थे। और यहाँ पे देख सकते हैं गांधी जी ने जो है वो कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में जो है वो सम्मेलन में भाग लिया। और गोलमेज जो है वो स्पेशली अगर बात करें, गोलमेज सम्मेलन में आपका सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय गवर्नर जनरल के विशेष जो है वो प्रतिनिधि के रूप में जो है शामिल आपका हुए थे। इसमें जो है सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, बेगम हजरत जो है वो शहनवाज और सुबह जो है वो रायन आदि आपका महिलाओं ने भाग लिया था। एनी बेसेंट ने जो है वो देख सकते हैं सम्मेलन में भाग ले करके भारतीय महिलाओं का जो है वो स्पेशली अगर हम बात करें तो प्रतिनिधित्व नहीं किया था। और यहाँ पे देख सकते हैं एनी बेसेंट ने जो सम्मेलन में भाग लेकर के भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, दिसंबर 1931 को द्वितीय जो है वो आपका गोलमेज सम्मेलन बिना जो है किसी ठोस निर्णय के जो है वो समाप्त हो गया। सम्मेलन से जो है वो स्पेशली अगर बात करें, सम्मेलन से वापस लौटने पे गांधी जी ने कहा था कि मैं खाली हाथ लौटा हूँ, परंतु अपने देश की इज्जत को मैंने बट्टा आपका नहीं लगने दिया। और यहाँ पे देख सकते हैं लंदन में जो है वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता आपका गांधी इरविन समझौते की छत्रछाया में आपका हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन मुख्यतः जो है सांप्रदायिक आपका जो है वो प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर असफल रहा था। यहाँ पे अगले प्रश्न में देख सकते हैं लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता इनकी जो है वो छत्रछाया में हुई, तो इरविन गांधी आपका समझौता की छत्रछाया में, तो सी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि स्पेशली जो है वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा था, तो सांप्रदायिक जो प्रतिनिधित्व के जो है वो टॉपिक पे, तो आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से जो है वो आपका कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने शिरकत की थी, तो केवल द्वितीय, तो दैट इज़ बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन अगर बात करें, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो 1931 में होता है, कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने वाले नेता कौन थे, तो याद रखिएगा महात्मा गांधी जी थे, तो आपका जो ए राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो ए बिल्कुल जो है करेक्टली मैच हो जाएगा डियर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किन जो व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तो महात्मा गांधी बिल्कुल राइट है, सरोजिनी नायडू जी बिल्कुल राइट है, और मदन मोहन मालवीय जी भी ने लिया था, तो बिल्कुल राइट है। और यहाँ पे अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि बात करें मौलाना आज़ाद के बारे में, तो ये आपका राइट नहीं है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो है वो सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे निम्नलिखित नेताओं में से कौन जो है वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, तो आपके जो है वो स्पेशली बात करें तो आपका राजेंद्र प्रसाद जी नहीं थे, तो डी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर बात करें महात्मा गांधी जब आपका द्वितीय जो है वो गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे, तो आपका ठहरे तो किंग्सले हॉल में ठहरे थे, तो आपका जो बी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बम्बई से लंदन जिस पानी के जहाज से आपका गए थे उसका नाम था, तो एसएस राजपूताना हो जाएगा, तो ए राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस जो गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने प्रथम बार भाग लिया था। यहाँ पे देखेंगे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तो स्पेशली जो है वो बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि महात्मा गांधी जो है वो दिसंबर 1931 में खाली हाथ आपका कहाँ से लौटे थे, तो लंदन से लौटे थे, तो ए जो है वो राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारत की महिला प्रतिनिधि थी, तो ये जो है वो एनी बेसेंट थी, आपके बी राइट हो जाएगा डियर। तो यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा।
यहाँ देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जो गोल में सम्मेलन 1932 में हुआ, तो ये 3rd नंबर का था, तो सी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि साइमन आयोग की जो रिपोर्ट पर विचार हेतु लंदन में कुल जो है वो, यहाँ देख सकते हैं कुल जो है 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए, जिसमें जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से लेकर के 19 जो नवंबर 1931 तक, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है वो 7 नवंबर, यहाँ पे देख सकते हैं कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर से 1931 से लेकर के 1 दिसंबर 1931 तक, तथा आपका तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से लेकर के 24 दिसंबर 1932 तक चला। अगर बात करें हम लोग, ये 3 अलग-अलग जो सम्मेलन नहीं थे, अपितु यह एक ही जो सम्मेलन की अवस्था थी, जो 3 जो सत्रों में संपन्न हुई थी। डॉक्टर जे बी आर अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। कांग्रेस प्रथम और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं ली थी। उसके अलावा जो है वो उर्दू कवि मोहम्मद इकबाल द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर जो विचार करना सम्मेलन की कार्यसूची थी। यहाँ पे देख सकते हैं कि 1930 से 32 की अवधि में भारत और ब्रिटेन के राजनेताओं की लंदन में हुई बैठकों का प्राय प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के रूप में उल्लेख किया जाता है। उनका उसी रूप में उल्लेख गलत होगा, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं कि ये 3 जो है वो अलग अलग सम्मेलन नहीं था, अपितु यह एक ही जो सम्मेलन की अवस्था थी, जो 3 सत्रों में आपका जो है वो संपन्न हुई थी। तो आपका जो है डी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस जो है वो आपका कौनमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, तो प्रथम और तृतीय में नहीं लिया था, तो इस तरह से जो है वो आपका ई राइट हो जाएगा। तो आपका जो है वो ई राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में आपका किस उर्दू कवि को आमंत्रित किया गया था, तो ये स्पेशली जो है वो आपका मोहम्मद इकबाल हो जाएंगे, तो दैट इज़ जो है बी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन की कार्यसूची क्या थी। साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार विमर्श करना, तो आपका ए राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई थी, तो फर्स्ट बिल्कुल राइट है। और अगला है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने जो ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक जो संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का बंद किया, तो आपका सेकंड भी राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो बोथ ऑप्शन राइट है, तो सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि 1935 के लिए जो है वो अधिनियम के लिए जिन मसौदों की सहायता ली गई थी, वे जो है साइमन आपका रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट, तीनों गोलमेज सम्मेलन में हुए वाद विवाद, श्वेत पत्र, संयुक्त प्रवर जो है वो समिति रिपोर्ट और लोथिया रिपोर्ट, जिसमें जो है चुनाव संबंधी प्रावधानों का विवरण था। इस अधिनियम ने ब्रिटिश जो है वो भारत के सूबों और जो है वो भारतीय रियासतों की आपका संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। इस अधिनियम द्वारा प्रांतीय जो है स्वायत्ता का प्रदान किया गया। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हम देख सकते हैं स्पेशली 108 नंबर प्रश्न में दिया। यहाँ पे प्रश्न देख सकते हैं, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में जो डॉक्टर आपका अम्बेडकर ने दलित वर्ग के लिए अलग जो है निर्वाचक मंडल की मांग आपका रखी। यहाँ पे देख सकते हैं पूना पैक्ट में स्थानीय निकाय एवं जो है वो सिविल सेवाओं में दलित वर्गों के प्रतिनिधि के जो विशेष उपबंध रखे गए थे, तो आपका सेकंड राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पेशली जो है वो आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, तो स्पेशली जो है वो आपका थर्ड राइट हो जाएगा। डी आपका राइट है, याद रखिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम बात करें आपका प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से लेकर के 19 जनवरी 1931 में जो डॉक्टर आपका अम्बेडकर ने दलित वर्ग के लिए अलग जो निर्वाचन मंडल की मांग रखी थी। कांग्रेस ने प्रथम और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। पूना पैक्ट में आपका प्रावधान हित था कि स्थानीय जो निकायों के चुनाव एवं लोक सेवा में नियुक्ति के लिए जो है वो दलित वर्गों के सदस्यों के लिए कोई आपका निबंधन नहीं आरोपित किए जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं इनमें जो है वो दलित वर्गों के उचित जो प्रतिनिधित्व के लिए जो है वो सेवा युवा जो है लोक सेवाओं में नियुक्ति के लिए अपेक्षित जो है वो आपका
जो है शैक्षणिककर्ताओं के अधीन आपका रहते हुए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। यानी कहने का मतलब कि स्पेशली प्रतिनिधित्व के लिए हर समय प्रयास किए जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि गांधी जी ने अंततः जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आपका स्थगित किया, तो 1934 में। तो दैट इज़ जो है वो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। 6 अप्रैल 1930 को जो है वो दांडी में आपका नमक कानून तोड़ करके गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया, परंतु 5 आपका मार्च 1931 के गांधी इरविन समझौते के उपरांत आंदोलन रोक दिया गया और जो गांधी जी ने दूसरे आपका गुणमेल सम्मेलन के उपरांत पुनः 1932 में आपका दूसरे सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया। सरकारी दमन के जो है वो कारण आपका 1934 में अंततः जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के स्थगन के बाद गांधी जी ने रचनात्मक कार्यक्रम पर आपका अधिक जोर दिया। यहाँ पे देख सकते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया तो रचनात्मक कार्यक्रमों में, तो ये आपका जो है वो राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं गांधी जी के जो रचनात्मक कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसने जो अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की जो 1932 में आपका जो स्थापना की, तो स्पेशली एम.के. गांधी हो जाएंगे। तो दैट इज़ जो बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि अखिल भारतीय जो है वो आपका हरिजन सेवक संघ की जिसकी जो स्थापना महात्मा गांधी जी के द्वारा 1932 में जो है वो स्पेशली हिंदू समाज से अस्पृश्यता मिटाने के उद्देश्य से किया गया था। इसके प्रथम जो अध्यक्ष प्रसिद्ध उद्योगपति घनश्याम दास बिरला एवं जो है वह सचिव अमृतलाल विठल दास ठक्कर थे। हरिजन जो सेवक संघ का जो है पूर्व आपका नाम ऑल इंडिया आपका एंटी अनटचेबिलिटी लीग थी। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि हरिजन जो है वो सेवक संघ आपका संगठित किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, तो दैट इज सी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि स्पेशली जो है हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम था, तो ऑल इंडिया एंटी जो है वो अनटचेबिलिटी जो लीग हो जाएगा, तो दैट इज ए राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं हरिजन सेवक संघ के जो संस्थापक अध्यक्ष थे तो जी.डी. बिरला थे, तो दैट इज ए राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं गांधी जी की जो हरिजन आपका अभियान ने 21 जो है बात के लिए कोशिश की, तो समग्र आपका रूप से जाति व्यवस्था पर प्रहार करना, तो ये आपका सही नहीं है। दूसरा है कि हरिजनों के लिए जो है कुओं, सड़कों, मंदिरों आदि को जो खुलवाना, सेकंड राइट है। हरिजनों के बीच सामाजिक जो है कार्य को प्रोत्साहित करना, तो आपका 2 और 3 जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पेशली जो है वो आपका सेकंड एंड थर्ड जो है राइट हो जाएगा, तो बी राइट है। यहाँ पे देखिए गांधी जी ने जो है वो अस्पृश्यता आपका विरोधी प्रयोजन के लिए अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की जो स्थापना की थी। यह अभियान अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए किया गया था, क्योंकि आपका जो है वो हिंदू शास्त्रों में अस्पृश्यता के लिए कोई समर्थन आपका नहीं था। हरिजनों की जो है वो सामाजिक एवं धार्मिक आपका स्थिति सुधारने के लिए देशव्यापी हरिजन अभियान शुरू किया गया। इसके जो माध्यम से आपका हरिजनों के लिए कुओं, सड़कों, आपका मंदिरों आदि को जो खुलवाना शुरू किया तथा जो है आपका हरिजनों के बीच सामाजिक जो कार्य को प्रोत्साहित किया। 7 जो है नवंबर आपका 1933 को वर्धा से आपका गांधी जी ने हरिजन यात्रा आपका आरंभ किया तथा जो है जुलाई 1934 तक पूरे देश की जो यात्रा की और लगभग जो है 20,000 किलोमीटर का आपका सफ़र तय किया। हरिजन अभियान के दौरान जो है वो आपका गांधी जी ने हरिजनों के खिलाफ किए जा रहे अत्याचार एवं भेदभाव की भर्त्सना की तथा आपका छुआछूत को जड़ से समाप्त करने एवं जो है वो आपका दलितों को बराबरी का हक दिलाने की कोशिश की। यहाँ पर देख सकते हैं गांधी जी के अनुसार अस्पृश्यों का जो है वो सामाजिक और आर्थिक सुधार उनके लिए जो कुटीर उद्योग स्थापित करने के लिए किया जा सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं गांधी जी ने जो है अस्पृश्यता आपका विरोधी अभियान के बारे में निम्नलिखित में से कौन से जो है वो कथन सही है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि इस प्रयोजन के लिए अखिल भारतीय आपका हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई थी, तो फर्स्ट राइट है। दूसरा देख सकते हैं यह जो है वो आपका अभियान अस्पृश्यता को आपका समाप्त करने के लिए था, क्योंकि हिंदू जो है वो शास्त्रों में अस्पृश्यता के लिए जो कोई समर्थन नहीं था, तो आपका सेकंड राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पेशली जो है वो सी जो है वो राइट हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड राइट हो जाएगा। यहाँ पे अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि एम.के. गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक आपका सुधार किया जा सकता है, तो उनके लिए जो कुटीर आपका उद्योग स्थापित करके, दैट इज जो डी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं
सत्याग्रह की गांधीवादी जो है रणनीति के विषय में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि गांधीवादी जो है वो रणनीति जिसे जो है वो युद्ध आपका जिसे संघर्ष युद्ध विराम संघर्ष यानी STS के रूप में विवर्णित किया जा सकता है कि जो अंतर्गत आपका प्रबल जो है वो विधि बाह्य आपका जन आंदोलन और अपने वैश्विक सत्ता के साथ मुकाबले के चरण ऐसे जो है वो चरणों के साथ एकांतर से आते हैं जिनके दौरान प्रत्यक्ष जो है मुकाबले से बचा जा सकता है। अगले प्रश्न में देख सकते हैं STS की जो है वो आपका संपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया उदरगामी घुमावदार थी जिसका जो है यह मानना भी था कि स्वतंत्रता आपका संग्राम अनेक जो अवस्थाओं में गुजरते हुए औपनिवेशिक शासन द्वारा आपका स्वयं ही सत्ता के हस्तांतरण पर समाप्त होगा। वो इस तरह से सेकंड भी ऑप्शन राइट है डियर। तो यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट एंड सेकंड राइट है। यहाँ पे देख सकते हैं कि उपरोक्त जो है वो कथनों में से कौन सा सही है, तो आपका जो है सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं गांधीवादी जो है वो सत्याग्रह की जो है वो रणनीति में बदलाव के बाद समझौते फिर दबाव आपका डालता है। तो समझौता फिर जो दबाव डाला जा सकता है। उनके अनुसार कोई भी जो है वो जन आंदोलन लगातार आपका नहीं चल सकता, उसे निश्चित आपका समय बाद विश्राम देना पड़ता है ताकि आपका जो सरकार का रुख जाना जा सके तथा सरकार को लगातार आपका जो है वो चलाए जा रहे संघर्ष को कुचलने से आपका रोका जा सके, जिससे आपका जो है आंदोलन आपका हिंसक न हो सके और आपका शांति के लिए जो है वो समय रचनात्मक कार्य किए जा सकते हैं तथा लोगों को आपको संगठित किया जा सकता है। गांधीवादी रणनीति जिसे संघर्ष युद्ध विराम आपका जैव संघर्ष के रूप में भी वर्णित किया जा सकता है। प्रश्न में देख सकते हैं पर्यावरण पर गांधी जी की जो सोच के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उनकी पर्यावरणीय सोच की जो जड़ें उनके जो बृहद दार्शनिक एवं नैतिक सोच में है, तो फर्स्ट राइट है। दूसरा देख सकते हैं उन्होंने जो मृदा और आपका नैसर्गिक संसार को संपोषित करने के लिए धारणीय पर्यावरणीय जो है अभ्यासों को अकादिमान आपका जो है वो दिया, तो स्पेशली जो है वो सेकंड राइट हो जाएगा। थर्ड देख सकते हैं कि उन्होंने जानवरों के प्रति आपका हमारे बर्ताव में चोट न पहुंचाने की कठोर नैतिकता पर बल दिया था, तो आपका जो है वो थर्ड राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा, तो सी राइट है दिया। यहाँ पे देख सकते हैं गांधी जी की जो है पर्यावरणीय आपका सोच की जड़ें उनके जो है बृहद दार्शनिक व नैतिक सोच में है। उनका मानना था कि पृथ्वी पर प्रत्येक व्यक्ति की ज़रूरतों के लिए पर्याप्त संसाधन है, परंतु एक जो है वो व्यक्ति के लालच के लिए यह संसाधन पर्याप्त नहीं है। उन्होंने मृदा और नैसर्गिक जो संसार को संपोषित करने के लिए धारणीय आपका पर्यावरणीय अभ्यासों को अधिमान दिया और उन्होंने जानवरों के प्रति हमारे बर्ताव में चोट न पहुंचाने की कठोर नैतिकता पर बल दिया। चलिए यहाँ पे देखते हैं निम्नलिखित कथनों पर से जो है विचार कीजिए। नीचे दिए गए आपका जो है वो कूट को पहचानना है। मैंने ऐसे जो है भारत के लिए काम करूँगा, मैं ऐसे भारत के लिए काम करूँगा जहाँ आपका निर्धनतम व्यक्ति भी महसूस करे कि यह उनका देश है, उनके निर्माण में उनकी जो प्रभावी आवाज़ है। यह वह आपका भारत है जहाँ जनता न आपका उच्च वर्ग होगा, जनता का न आपका उच्च वर्ग होगा न ही निम्न वर्ग। यह वह भारत होगा जिससे सारे आपका समुदाय पूर्ण सामंजस्य के साथ रहेंगे। तो यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं कि बी जो महात्मा गांधी राइट हो जाएगा, तो दैट इज़ बी राइट हो जाएगा। महात्मा गांधी ने जो है वो कहा था कि आपका मैं ऐसे भारत के लिए आपका काम करूँगा जहाँ निर्धनतम व्यक्ति भी महसूस करे कि यह जो है वो उनका देश है, उनके आपका निर्माण में उनकी जो है वो प्रभावी आवाज़ है। यह वह आपका भारत है जहाँ आपका जनता का न उच्च वर्ग होगा न ही निम्न वर्ग होगा। यह आपका वह भारत है जिसमें सारे जो है वो समुदाय पूर्ण सामंजस्य के साथ रहेंगे। अगला देख सकते हैं सर्वोदय शब्द का जो प्रयोग सर्वप्रथम आपका किसने किया, तो महात्मा गांधी जी ने किया, तो ये राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं सर्वप्रथम आपका जो है वो गांधी जी द्वारा अनटू दी लास्ट का जो है वो लास्ट गुजराती में जो है वो आपका अनुवाद किया गया और उसका जो नाम सर्वोदय रखा। गांधी जी ने लिखा है कि मैं सच्चा आपका समाजवादी हूँ, मेरे जो समाजवाद का आपका अर्थ है सर्वोदय। उनके समाजवाद का मूल आधार आपका आध्यात्मिक है, यह जो सत्य और अहिंसा के आदर्शों से प्रेरित है। यहाँ पे देख सकते हैं कि महात्मा गांधी के लिए सत्याग्रह एक राजनीतिक बल, तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। जीवन दर्शन है, तो सेकंड भी राइट हो जाएगा डियर। उसके अलावा देख सकते हैं कर्म की जो है वो विचारधारा, तो आपका थर्ड भी राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो डी जो
बिल्कुल करेक्ट मैच आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं महात्मा गांधी आपका मनुष्य की सभी समस्याओं को नैतिक समस्या मानते थे और उनका जो निराकरण नैतिकता के जरिए ही करने की बात कहते हैं। उन्होंने सत्य अहिंसा और सत्याग्रह के हथियारों से ब्रिटिश सरकार से जो लोहा लिया तथा उनकी जो ताकत से दुनिया को परिचित कराया। और सत्याग्रह जो गांधी जी के लिए राजनीतिक बल, जीवन दर्शन एवं कर्म की विचारधारा थी। इन्हीं जो है वो आपका सिद्धांतों के बल पर जो है वो उन्होंने अपने विरोधियों के हृदय परिवर्तन आपका जो है वो पर जोर दिया। सत्य अहिंसा की जो है वो ताकत आपका असीमित है। और आपका गांधी जी के सत्याग्रह के अंतर्गत सविनावा गया असहयोग आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह, हड़ताल, सामाजिक आपका बहिष्कार, अनशन और गृह त्याग आते हैं। चलिए अगला देखते हैं। गांधी जी की जो है वो दृष्टि में अहिंसा आपका का अर्थ है तो सत्य की प्राप्ति का रास्ता, ये जो है वो राइट हो जाएगा। गांधी जी के जो है वो आंदोलन के दो आपका अस्त्र जो है वो आपका प्रमुख थे। पहला सत्य और दूसरा आपका अहिंसा। गांधी जी जो है वो सत्य को साध्य मानते थे और अहिंसा को इसका साधन। इस प्रकार गांधी जी की जो है वो दृष्टि में अहिंसा जो है वो आपका सत्य की प्राप्ति का एक मार्ग था। यहाँ पे देख सकते हैं गांधी जी के जो सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो पहला कथन है कि दक्षिण अफ्रीका में नक्सलवाद के खिलाफ आपका चलाए गए अपने अभियानों के दौरान ही गांधी जी ने जो है सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किया था। बिल्कुल राइट है डियर। अगला देख सकते हैं सत्याग्रह के दो जो है वो आपका महत्वपूर्ण घटक है। संगठक के सत्य और अहिंसा, बिल्कुल आपका सेकंड राइट है। थर्ड देख सकते हैं सत्याग्रही जो है वो आपका बुराई का प्रतिरोध जो है स्वयं को कष्ट पहुंचा करके करते हैं, न कि विरोधियों को कष्ट जो है वो पहुंचा करके। थर्ड जो है राइट हो जाएगा। भारत में जो है सत्याग्रह का सर्वप्रथम आपका प्रयोग गांधी जी ने जो है चंपारण में किया, तो फोर्थ भी राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सारे कथन राइट है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका जो है डी राइट हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल से देख सकते हैं सत्याग्रह का अर्थ आपका मूल अर्थ है सत्य की प्रति आग्रह, सत्य को पकड़े रहना और उसके साथ अहिंसा को मानना, अन्याय का विरोध करते हुए सन्यासी अन्यायी के प्रति वैराग न रखना जो वो सत्याग्रह का मूल आपका लक्षण है। धर्म और सहानुभूति से जो वो विरोधियों को उनकी जो गलती से मुक्त करना चाहिए और आपका धैर्य का जो तात्पर्य कष्ट सहन से है। इसलिए इस सिद्धांत में जो है वो विरोधी कष्ट पीड़ा न दे करके बल्कि आपका स्वयं कष्ट उठा करके सत्य की रक्षा की जाती है। सत्याग्रही द्वारा स्वयं आपका कष्ट उठाने की बात है तथा आपका सत्य का पालन करते हुए मृत्यु का वरण कर लेना। गांधी जी जो है वो दक्षिण अफ्रीका में जो नस्लवाद के आपके खिलाफ चलाए गए अभियान के दौरान ही जो है वो आपका गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किया था। गांधी जी के जो सत्याग्रह की शैली का आरंभिक आपका रूप जो है हमें दक्षिण अफ्रीका में देखने को मिलता है। इन्होंने जो है वो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में सेवा धर्म को अपनाया था। गांधी जी द्वारा ट्रस्टीशिप अर्थात आपका न्यायशीलता के सिद्धांत का प्रतिपादन दक्षिण अफ्रीका में 1903 ईस्वी में किया था तथा जोहान्सबर्ग में अपनी जो है लॉ फॉर्म आपका स्थापित किया था। भारत में प्रथम जो है सत्याग्रह 1917 में आपका चंपारण में किया गया। गांधी जी के सत्याग्रह जो है वो रणनीति में हड़ताल को अंतिम आपका स्थान प्राप्त था। अगले प्रश्न में देख सकते हैं गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना, तो यही आपका सही नहीं है। सत्याग्रही का शस्त्र अहिंसा है, बिल्कुल राइट है। सत्याग्रही को जो है अपने संकल्प में दृढ़ रहना चाहिए, बिल्कुल राइट है। सत्याग्रही को जो है वो आपका विरोधियों के प्रति आपका द्वेष भाव रखना चाहिए, यानी जो नहीं रखना चाहिए। तो आपका सारे कथन सही है, लेकिन याद रखिएगा ये जो वो सही नहीं है। पे देख सकते हैं कि गांधी जी के सत्याग्रह जो है वो रणनीति में निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम जो स्थान आपका प्राप्त है, तो हड़ताल को प्राप्त है, तो दैट इज डी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में आप देख सकते हैं कि गांधी जी के जो ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के प्रतिपादन के संबंध में निम्नलिखित आपका युग्म में से कौन सा एक सही है, तो दक्षिण अफ्रीका 1903 हो जाएगा, तो दैट इज वो ए राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं गांधी जी ने सत्याग्रह की आपका शैली यानी ढंग आरंभिक रूप से जो है कहाँ कड़ी विकसित की थी, तो भारत में किया था, तो स्पेशली जो है वो आपका डी याद रखिएगा। ये जो है वो आपका सत्याग्रह वाला जो है वो साउथ अफ्रीका है, उत्तरी अफ्रीका नहीं है, बी हो जाएगा। उसके बाद जो है भारत में था, ठीक है, चंपारण में। चलिए अगला देख सकते हैं।
पे देख सकते हैं कि गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ आपका अपनाया, तो दक्षिण अफ्रीका में अपनाया, तो सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे अगले प्रश्न में देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं गांधी जी अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों पे कौन सही नहीं है। वे अहिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था पे बल देते थे, फर्स्ट राइट है। सेकंड देख सकते हैं कि केंद्रीकरण जो है वो आपका शोषण और असमानता को जन्म देता है, अतः वो अहिंसक जो है वो सामाजिक संरचना केंद्रीकरण आपका विरोधी है, बिल्कुल राइट है डियर। अगला देख सकते हैं कि वे जो है वो भारत में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे, बिल्कुल राइट है। वे यूएसए में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे, तो आपका जो डी जो है वो सही नहीं है, याद रखिएगा, आपका सत्य पूछा था। यहाँ पे देख सकते हैं गांधी जी का जो है वो कहना था कि हमारे आपका उद्योग मानव प्रधान नहीं, आपका जो है वो मानव प्रधान आपका होने चाहिए, ना कि मशीनी प्रधान। वह जो है वो मानव को आपका व्यावसायिक इकाई न मानकर के आध्यात्मिक प्राणी मानते थे। उनका स्पष्ट मत था कि मशीनों के कारण आपका उत्पादन की जो मात्रा तो बढ़ती है, परंतु मानव के जो श्रम का जो है वो महत्व कम होता है। गांधी जी भारत में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे, लेकिन यूएसए में वे जो है मशीनों की भूमिका को लेकर के उन्होंने कोई आपका विरोध नहीं किया। अगले प्रश्न में देखेंगे गांधी जी विचारधारा किससे प्रभावित थी, तो आपका रस्किन से भी था, थोरो से और टोल्स्टॉय से भी, तो दैट इज जो है वो डी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं गांधीवादी जो है वो आपका विचारधारा रस्किन, थोरो और टोल्स्टॉय से प्रभावित रही है। इसके अतिरिक्त गीता और बाइबल भी जो है उनकी आपका प्रेरणा आपका स्रोत रहे हैं। गांधी जी थोरो से सबने अवज्ञा और कर बंदी की जो प्रेरणा आपका पाई। यहाँ देख सकते हैं गांधी जी ने रस्किन की पुस्तक ऑन टू द आपका लास्ट से सर्वोदय का जो विचार आपका ग्रहण किया था, तथा जो है वो स्पेशली अगर बात करें पुस्तक की जो है वो आपका गुजराती संस्करण का नाम सर्वोदय रखा। रस्किन की ही जो है वो पुस्तक क्राउन ऑफ वाइल्ड आपका ओलिटस से जो है वो शारीरिक परिश्रम का आदर करना सीखा। गांधी जी टोल्स्टॉय के वाक्य सूत्र यानी जो है वो स्पेशली ईश्वर का राज आपका तुम्हारे भीतर है को सहयोग कार्यक्रम का आधार बनाया। अगला प्रश्न में देख सकते हैं महात्मा गांधी जी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य है, तो जन कल्याण के लिए सक्रियता हो जाएगा, तो दैट इज बी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं गांधी जी धर्म जो है विहीन आपका जो है वो। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि गांधी जी जो है धर्मविहीन राजनीति को तुच्छ मानते थे। उन्होंने राजनीति में धर्म जो है नैतिकता और मानवता के समावेशन पे आपका बल दिया। गांधी जी जो है वो राजनीति के क्षेत्र में आपका जो प्रतिमान आपका प्रस्तुत किया, उससे सत्ता का जो है वो कोई आपका जो है वो स्थान नहीं था। गांधी जी जो है वो महात्मा गांधी के शब्दों में आपका जो है वो धार्मिक पुरुष का जामा जो है वो अगर बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि जामा आपका जो है वो पहने हुए राजनीतिक जो है वो नहीं हो बल्कि एक जो है धार्मिक पुरुष है। मैंने आपका राजनीतिक में अगर बात करें और देख सकते हैं राजनीति में केवल इसलिए प्रवेश किया है क्योंकि मुझे मनुष्य जो है मात्र की गहरी चिंता है। गांधी जी के जो अनुसार राजनीति का जो तात्पर्य आपका जो है वो स्पेशली अगर बात करें यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है मैंने राजनीतिक पे केवल प्रवेश इसलिए किया क्योंकि मुझे जो है वो मनुष्य मात्र की जो गहरी चिंता है। गांधी जी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य आपका जन कल्याण की सक्रियता से है। वह जो है वो धर्म को राजनीति का एक जो है वो अंग मानते थे। और जो ग्रामीण स्वशासन उसके अलावा जो है वो राजनीति के विकेंद्रीकरण पे आपका आधारित राम राज्य की संकल्पना पर विश्वास करते थे। यहाँ पे देख सकते हैं कि गांधी जी ने राजनीति को आपका जो प्रतिमान प्रस्तुत किया है, निम्न में से कौन सा आपका जो है वो विशेषता उसमें नहीं है, तो सत्ता नहीं है, तो दैट इज जो है वो डी राइट हो जाएगा। यहाँ पे अगले प्रश्न में देख सकते हैं गांधी जी के संदर्भ में आपका जो है निम्नलिखित में से कौन सही है, तो यहाँ पे जो है डी राइट है। याद रखिएगा यहाँ पे कि समाजवादियों में एक जो है व्यक्तिवादी और समाजवादी में एक मार्क्सवादी, आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देख सकते हैं गांधी जी को जो है वो समाजवादियों में एक आपका व्यक्तिवादी और समाजवादी में जो है वो एक मार्क्सवादी कहा जाता है। गांधी जी का जो है समाजवाद उच्च जो है आदर्शों की कसौटी है। वे समाजवाद के प्रबल समर्थक थे, परंतु वे पश्चिमी विचारधारा से प्रभावित न होकर के समाज के आमूल चूल परिवर्तन की स्थापना के विचार को मानते थे। गांधी जी मार्क्स की साम्यवादी नीतियों से भी जो पूर्ण रूपेण आपका असहमत थे। यहाँ पे देख सकते हैं ब्रिटिश जो है वो आपका निर्मित उत्पादों पर गांधी जी का बहिष्कार प्रभावी हुआ,
क्योंकि ब्रिटेन भारत को आपका एक बड़ा निर्मित बाज़ार का जो है वो समझता था, तो निर्मित वस्तुओं का बाज़ार सी जो है वो राइट हो जाएगा। गांधी जी की जो परिकल्पना ये आपका रामराज आपका आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य का आदर्श रूप प्रस्तुत करती है। ब्रिटेन भारत को जो एक बड़ा आपका जो निर्मित बाज़ारों का निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। गांधी जी का जो है वो कहना था कि हमारे उद्योग जो मानव प्रधान आपका होने चाहिए, न कि आपका मशीन प्रधान। कुटीर उद्योग धंधे वाली जो है वो अर्थनीति पर बल दिया। कुटीर उद्योग जो है धंधे वाली अर्थनीति पे जो है वो बल दिया गया। अगला देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं गांधीयन इनोवेशन, जिसको हम लोग गांधी जी का नवाचार का तात्पर्य है। तो यहाँ पे जो है वो डी राइट हो जाएगा, कम जो निवेश से अधिक उत्पादन आपका अधिक लोगों के लिए, तो दैट इज जो वो डी राइट हो जाएगा। गांधीयन इनोवेशन, जिसको हम लोग गांधी जी का जो है नवाचार का जो तात्पर्य आपका कम निवेश से आपका अधिक उत्पादन अधिक जो लोगों के लिए उल्लेखनीय है कि गांधीयन इनोवेशन प्रोफेसर प्रहलाद एवं जो है आर्य मासेलकर द्वारा आपका जो है वो दिया गया शब्द है, जिसका जो है तात्पर्य न्यूनतम संसाधन और न्यूनतम लागत पर अधिक लोगों की सेवा है। अगला देख सकते हैं, यहाँ पे गांधी जी के अनुसार आपका हिंसा का क्रूरतम रूप है, तो गरीबी का स्थायित्व हो जाएगा, तो दैट इज ए राइट हो जाएगा। देख सकते हैं गांधी जी की जो है वो हिंसा का क्रूरतम आपका रूप गरीबी के अस्तित्व को मानते थे। गांधी जी की जो है वो अर्थनीति सभी जो तरह के शोषण का विरोध करती है। गरीबी का निवारण आपका करके जो है वो गांधी स्पेशली हेतु जो है वो निवारण करने हेतु गांधी जी ऐसी जो प्रणाली आपका कायम करना चाहते थे, जिससे व्यक्ति अपने मौलिक जो प्रयत्न के लिए जो है वो स्वतंत्रता के वातावरण में श्रम और कार्य कर सके। इसके लिए स्वदेशी जो उद्योगों का पुनरुद्धार करना चाहते थे, ताकि लोगों को जो प्राप्त आपका भोजन मिल सके और वे जो भूख से पीड़ित ना हो सके। यहाँ पे देख सकते हैं कि गांधी जी ने जो परिवार नियोजन हेतु क्या आपका तरीका बताया, तो ये आपका जो आत्मनियंत्रण हो जाएगा, तो दैट इज ए राइट हो जाएगा। गांधी जी ने जो है वो परिवार नियोजन एवं जो जनसंख्या वृद्धि को रोकने हेतु कृत्रिम साधनों को अपनाने के स्थान पर आत्मनियंत्रण एवं जो आत्म अनुशासन के तरीकों को ही जो है वो आपका महत्वपूर्ण बताया था। और आत्मनियंत्रण एवं आत्मानुशासन गांधी जी के जीवन दर्शन के प्रमुख सिद्धांत थे। यहाँ पे आप देख लीजिए, आपका मिलान करना है गांधी जी से संबंधित है डियर। गांधी जी को यरवदा जेल में ले जाया गया। गांधी जी ने आमरण किया। उसके अलावा जो है कराची जाते समय काले झंडे दिखाए गए। डी जो है वो देख सकते हैं कि उन्होंने जो है वो आपका कहा कि यह जो है वो स्पेशली अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा कि यह जो है पराजय मेरी आपका उससे अधिक है। तो ये सारे कथन है और मैच करना है आपको। दिल्ली आपका समझौते का अनुमोदन, उसके अलावा जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन, और आपका जो है वो त्रिपुरी संकट जिसको कहते हैं आपका 1939 का संकट, कांग्रेस संकट, और जो वो सांप्रदायिक जो है वो आपका जो अवार्ड जो सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध। तो याद रखिएगा, थोड़ा दूर कर देती हूँ, आप लोग सभी लोग देख लीजिएगा डियर। अब तो क्लियर विजिबल हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है वो आपका 2413 राइट हो जाएगा, तो ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए इसको डिटेल्स को ही देखेंगे, जिससे कंफर्म हो जाइएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि गांधी जी को जो यरवदा जेल ले जाया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। गांधी जी ने आमरण अनशन किया। सांप्रदायिक जो है वो अवार्ड के विरुद्ध कराची जाते समय जो है वो काले झंडे दिखाए गए। तो दिल्ली समझौते का अनुमोदन किया के समय, और उन्होंने आपका कहा था कि यह जो है वो पराजय मेरी उनसे अधिक है। तो आपका जो 1939 का जो है वो त्रिपुरी अधिवेशन का संकट से हो जाएगा। सारे प्रश्न आज कंप्लीट होते हैं डियर। अगले टॉपिक के अंतर्गत सांप्रदायिक जो निर्णय एवं जो है वो पुनः समझौता को देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।